प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। पहले तो एक जरूरी सूचना, आज से आपके जो 8वीं कक्षा के इनरोलमेंट है वो शुरू हो चुके हैं। आपने स्कूल में आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो और वो भी स्कूल की वर्दी में, दूसरा आपका एक खुद का आधार कार्ड और एक अपनी मम्मी का या पापा का आधार कार्ड और साथ में 100 रुपये फीस है प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ें आपने स्कूल में जमा करवा देनी है ताकि आपका जो इनरोलमेंट का कार्य है वो समय पर हम पूरा कर सकें। और आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 16.2 करने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल देखिए क्या है। एक संख्या दे रखी है 2 1 y 5, ये 9 का गुणज है। क्या है? 9 का गुणज है और y है जो एक अंक है, एक अंक है। तो हमने ये बताना है हम y के स्थान पे क्या रखें कि ये 9 का गुणज हो जाए, 9 पे पूरा पूरा भाग हो जाए। और हम अंक प्रयोग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्यारे बच्चों, हमने कल ही सीखे थे 9 पे कौन सी संख्या भाग होती है? जिस संख्या के अंकों का योग क्या हो, 9 से पूरा पूरा भाग हो, वह संख्या 9 पे पूरी पूरी भाग होगी। तो अब चलिए देखते हैं हम 2 जमा 1 जमा y और जमा 5 बराबर है। ये क्या होगा? 9 का भाड़ा भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45। इनका जोड़ इनमें से आना चाहिए, 9 के पहाड़े में से। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले हम यहां से एक अंक ले लेते हैं शून्य। अगर हम यहाँ पे शून्य रखते हैं, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं हम इसका। 2 1 3 और 1 5, ये कितना होगा? 8 जमा y बराबर है, यहां से ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे शून्य रख देते हैं, 8 जमा 0 बराबर है 8, ये 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो इसलिए यह यहां पे शून्य नहीं आएगा। अब हम एक यहां पे रख के देखते हैं, 8 और 1 9। तो ये देखो प्यारे बच्चों, 9 के पहाड़े में आ रहा है, तो यहां पे y की जगह क्या आएगा? हमारा मान है जो 1 आएगा। अब चलिए, ये तो था हमारा। देखो इन सवालों में एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं। अब हम और दूसरे मान रख के देखते हैं यहाँ पे। चलिए हमने 1 रखा, अब हम 2 रख के देखते हैं। यहाँ पे 2 8 2 10, 10 है जो 9 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है। अब फिर 3 रखते हैं, 8 और 3 11, ये भी नहीं आएगा। अगर 4 रखते हैं, 8 और 4 12, ये भी नहीं आएगा। 5 रखते हैं 13, ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आता। 6 रखते हैं 14, ये भी नहीं आता। 7 रखते हैं 15, ये भी नहीं आता। 8 रखते हैं 16, ये भी नहीं आता। अगर हम 9 रखते हैं 17, तो ये भी नहीं आता। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जो हमारा यहाँ पे y का मान है वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको 9 लिख सकते हैं और y बराबर है 9 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 उत्तर आ जाएगा इसका। चलिए अब हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। एक संख्या दे रखी है इसी प्रकार 3 1, इस अंक के स्थान पे z दे दिया और यहाँ पे 5 है। यह भी 9 का गुणज है। यह भी क्या है? 9 का गुणज है। यहाँ पे 0 9 18 27 36 45, इनका जोड़ इनमें से आना चाहिए। और हमने अंक प्रयोग करने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो प्यारे बच्चों देखिए, z है जो एक अंक है, इसने इन z यहाँ पे 2 अंक नहीं है, 1 अंक है। हम यहाँ पे शून्य इनका जोड़ करेंगे, 3 जमा 1 जमा z जमा 5 बराबर है, ये क्या हो जाएगा? 3 और 1 4 5 9 और जमा z। देखो सबसे पहले हम शून्य रख के देखते हैं। हम यहाँ पे 9 जमा 0
बराबर है, ये आ गया 9, ये 9 के पहाड़े में आता है एक, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा z बराबर है 0। समझ में आ गई प्यारे बच्चों ये बात। अब हम एक अगला अंक रख के देखते हैं 2। यहाँ पे अगर हम 9 में 2 जोड़ते हैं तो क्या होगा 11, तो ये नहीं आएगा। फिर 9 में 3 जोड़ते हैं तो 9 और 3 12, नहीं आएगा ये भी। 9 में 4 जोड़ते हैं ये भी नहीं आएगा। इस प्रकार करते करते हम 9 के ऊपर आ जाते हैं। अगर हम z की जगह 9 रख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक जो दूसरा उत्तर है इसका z बराबर है क्या हो जाएगा 9। तो इसके दो उत्तर बनेंगे, एक तो 0 हो गया और एक क्या हो गया 9 हो गया। अब हम इसका तीसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि 2 4 x ये 3 का गुणज है, 3 का गुणज है और क्या है 3 का गुणज है और x है जो एक अंक है, x है जो वो क्या है एक अंक है, ये 2 अंक नहीं है, एक अंक है। तो 3 के गुण 0 3 6 9 12 15 18 इस प्रकार बढ़ते चलेंगे। और यहां से हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रयोग करने हैं। तो 3 पे जो 3 का गुण, या ये कह लीजिए कोई संख्या 3 पे कब भाग होगी, जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 पे पूरा पूरा भाग होगा। तो ये 2 जमा 4 जमा x बराबर 6 जमा x हो गया। अब इन दोनों का जोड़ है जो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम शून्य रख के देखते हैं इसमें, 6 जमा x में 6 जमा 0 बराबर है 6, तो ये 3 के पहाड़े में है, तो एक तो उत्तर क्या हो जाएगा x बराबर क्या आएगा 0। अब हम अगले अंक रख के देखते हैं। अगर हम 6 में 2 जोड़ते हैं 8, नहीं आएगा। अगर हम 6 में 3 जोड़ते हैं 6 और 3 9, ये 3 के पहाड़े में आता है, x बराबर है 1 क्या हो जाएगा 3। अब हम आगे देखते हैं, 6 में अगर हम 3 तक आ गए थे, अगर 4 जोड़ते हैं तो 10 नहीं आएगा। 6 में 5 जोड़ते हैं 11 नहीं आएगा। 6 में 6 जोड़ते हैं 12, तो ये भी हो जाएगा x बराबर है क्या हो गया 6। अब 6 में अगर 7 जोड़ते हैं तो ये 13। 6 में अगर 8 जोड़ते हैं ये 14, नहीं होता भाग, ये भी नहीं होता। अगर 6 में हम 9 जोड़ते हैं 15, ये 3 पे भाग होता है और एक x की जगह क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। आपने बड़ी लगन के साथ इन सवालों को सीखना है। सवाल नंबर 4, ये था हमारा तीसरा सवाल। अब हम सवाल नंबर 4 सीखेंगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 भी इसी प्रकार है। 3 1 z और 5, ये 3 का गुणज है, इसका गुणज है, ये 3 का गुणज है। ये इसी प्रकार इन अंकों का जोड़ है 3 जमा 1 जमा z जमा 5 बराबर 3 1 4 5 9 जमा z, इसका जो जोड़ है 0 3 6 9 15 18, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। और z एक अंक है, एक अंक का मतलब 0 से लेके हमने 9 तक अंकों का प्रयोग करना है, 5 6 7 8 और ये 9। सबसे पहले हम यहाँ पे 9 जमा z में 0 रख के देखते हैं, तो ये है 9 आ गया, तो 9 3 के पहाड़े में है, तो एक उत्तर z का क्या हो जाएगा 0। अब हम 9 में 2 जोड़ेंगे 11, ये 3 पे भाग नहीं होता। 9 में फिर हम 3 जोड़ेंगे 12, ये 3 के पहाड़े में आता है, एक z बराबर क्या हो जाएगा 3। फिर 9 में 4 जोड़ेंगे हम 13, नहीं होएगा ये। 9 में 5 जोड़ेंगे 14, ये भी नहीं होएगा। 9 में 6 जोड़ेंगे 15, ये 3 के पहाड़े में आता है, एक z बराबर क्या हो जाएगा 6। अब 9 में हम 7 जोड़ेंगे 9 7 16, नहीं होता ये। अब 9 में 8 जोड़े 9 8 17, ये भी नहीं होता।
यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, 9 में 9 जोड़ते हैं 18, ये 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पे एक z बराबर क्या आ जाएगा, 9। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों इस सवाल के जो उत्तर है z की जगह हम 4 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, 0 का, 3 का, 6 का और 9 का। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये समझ में आ गए होंगे। आपने बड़ी लगन और मेहनत के साथ इन सवालों को सीखना है और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर करते समय आगे आपने रिक्वेस्ट भी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोरोना के टाइम इन वीडियो का फायदा उठा करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेने का प्रयास करें। आप सब लोगों का पुनः एक बार फिर धन्यवाद। थैंक यू।